हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने फसलों के लिए उर्वरकों की मात्रा की गणना करना सीखा था। आज हम सामान्य अंतराल पर लगाए जाने वाले पौधे तथा सब्जियां जिसमें पौधों के आसपास ही उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है या उर्वरक दिया जाता है, ऐसे पौधों के लिए आज हम उर्वरकों की मात्रा की गणना करना सीखेंगे। हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर किसी फसल के लिए अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा जो है प्रति पौधा नाइट्रोजन 200 ग्राम, फास्फोरस 150 ग्राम तथा पोटास 250 ग्राम लिए हैं। इसके बाद जो फूल पौधा है, जितने पौधों की हमें आवश्यकता है या जितने पौधों के लिए हमें उर्वरकों की मात्रा की गणना करना है, उसके लिए हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 1000 पौधे लिए। यहाँ पर जो एनपीके फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो अनुशंसित मात्रा है, उसे हमारे पास जो फूल पौधा है 1000 उससे गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद जो निकल कर आएगा, जो आंसर निकल कर आएगा, उसे 1000 से भाग देना पड़ेगा ताकि हम उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर पाए। मतलब यदि कोई पोषक तत्व जब ग्राम में प्रति पौधा दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले हम पूरे पौधे, जितने पौधे के लिए हमको चाहिए उतने पौधे से उसे गुणा कर लेंगे। उसके बाद उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए या किलोग्राम बदलने के लिए 1000 ग्राम से भाग दे देंगे। नाइट्रोजन की जो अनुशंसित मात्रा है वह है 200 ग्राम प्रति पौधा, उसको हम 1000 पौधों से गुणा कर देंगे तो टोटल 2 लाख ग्राम निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 ग्राम से भाग दे देंगे तो लगभग 200 किलोग्राम नाइट्रोजन की हमें आवश्यकता होगी। इसके बाद फास्फोरस की जो मात्रा है 150 ग्राम प्रति पौधा है, उसको हम गुणा कर देंगे 1000 पौधों से, 1,50,000 ग्राम निकल कर आएगा। उसे फिर हमको भाग देना पड़ेगा 1000 से ताकि उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सके। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर 150 किलो फास्फोरस की मात्रा हमें देना होगा 1000 पौधों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर वह है पोटास, जिसकी अनुशंसित मात्रा है 250 ग्राम प्रति पौधा। अब हमारे पास जो टोटल पौधे हमको लगाने हैं वह है 1000, तो 250 ग्राम को 1000 पौधों से गुणा करने पर 2,50,000 ग्राम निकल कर आएगा। तो 2,50,000 को हम यहाँ पर फिर 1000 से भाग दे देंगे तो वह 250 किलो पोटास, तो 250 किलो पोटास की हमें 1000 पौधों के लिए आवश्यकता होगी। इस प्रकार जो गणना हमने किया हुआ है उससे कुल हमारे 1000 पौधों के लिए कितना किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता है वह निकल कर आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप है उर्वरकों की मात्रा की गणना, क्योंकि हमने पोषक तत्वों की मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा की गणना की थी। अब हमें उर्वरकों की मात्रा की गणना करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने उदाहरण के तौर पर यूरिया, सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास लिया हुआ है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पहले ही बता दिया था कि यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद जो सुपर फास्फेट है उसमें 20% फास्फोरस पाया जाता है, और जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, उसमें 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा उपलब्ध होती है। तो अब हम 1 बाय 1 प्रत्येक फर्टिलाइजर की मात्रा का गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसके लिए कितना यूरिया की मात्रा हमें देना होगा उसकी मात्रा की गणना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन की जो अनुशंसित मात्रा है, कुल 1000 जो पौधों के लिए हमने निकाला है नाइट्रोजन की अनुशंसित मात्रा वह है 200 किलो, है ना। तो 200 किलो को हम 0.46 से भाग दे देंगे तो लगभग 435 किलोग्राम निकल कर आ जाएगा। तो 435 किलोग्राम हमें यूरिया की आवश्यकता होगी। इसके बाद ऐसे ही फास्फोरस की हमें गणना करना होगा। तो फास्फोरस को हम सुपर फास्फेट से दे रहे हैं, जिसमें पोषक तत्व मतलब फास्फोरस की मात्रा 20% है। तो यहाँ पर फास्फोरस की जो कुल मात्रा हमने निकाला हुआ है 150 किलोग्राम, उसे 0.2 से भाग दे देंगे तो 750 किलोग्राम सुपर फास्फेट की हमें आवश्यकता होगी। मतलब 150 को 0.2 से हम भाग दे देंगे तो टोटल 750 किलोग्राम सुपर फास्फेट की हमें आवश्यकता होगी। कितने पौधों के लिए? 1000 पौधों के लिए। अब जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वह है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास होता है। तो जो हमारा 1000 पौधा है उसके लिए कुल पोटास की जो मात्रा है वह है 250 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम 250 किलोग्राम तो 0.6 से
भाग दे देंगे। उसके बाद 417 किलोग्राम हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी। 1000 पौधों के लिए हमें 417 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर हमने 1000 पौधों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा की गणना कर ली। उसके बाद हमने कुल पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर यूरिया, सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा की भी गणना कर ली, जो कि 1000 पौधों के लिए है। अब हमको प्रति पौधा कितना उर्वरक डालना है, फर्टिलाइजर डालना है, उसको निकालने के लिए जो हम फर्टिलाइजर की मात्रा निकाले हैं 435 किलोग्राम, 750 किलोग्राम और 417 किलोग्राम जो फर्टिलाइजर की मात्रा हमने निकाले हैं उसे हम हमारे कुल पौधों से भाग दे देंगे। मतलब हम यहाँ पर 1000 उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 1000 पौधे लिए हुए हैं, तो हम 1000 पौधों से भाग दे देंगे। तो प्रति पौधा यूरिया की मात्रा 0.435 ग्राम या कहा जाए 435 ग्राम प्रति पौधा, तथा सुपर फास्फेट जो है 715 ग्राम प्रति पौधा और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 417 ग्राम प्रति पौधे की आवश्यकता होगी। जितने भी फर्टिलाइजर की हमने गणना की है वह एक गणना को समझाने के लिए किया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग पौधों में, अलग अलग सब्जियों में अलग अलग मात्रा और अलग अलग समय हो सकता है जब हम फर्टिलाइजर को पौधों में डालते हैं। यह गणना सिर्फ उदाहरण के लिए हमने बताया हुआ है ताकि आप इसके आधार पर आप अपने प्रति पौधा कितने फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, कितना उर्वरक की आवश्यकता है, वह आप घर में ही निकाल पाएं। और किसी भी पौधे में पोषक तत्व या फर्टिलाइजर को एक साथ पूरी मात्रा को नहीं देना रहता है, वो हमेशा 3 बार या 4 बार करके स्प्लिट डोज में दिया जाता है। तो इस बात का मतलब जब आप गणना करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पूरे यहाँ पर जो गणना किया है उसी के आधार पर आप उर्वरकों को न डालें।